आजाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम और भलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलाम, मालम जब्बा और गिरदनवाह में सफेद चादर बिछ गई। शरदा में पारा -4 और क्रेस वैली में -9 रिकॉर्ड। लोअर दीर, सवात और जनूबी वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमे मौसमियात के आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात और जीबी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कानपुर, हजारा और गिरदनवाह में दूसरे रोज भी वक्फे के साथ साथ बारिश। लाहौर में मतला अबर आलूद, वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। हादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है, जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के नकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। सदर मुमलिकत की पीपी रहनुमाओं को हिदायत। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात, शिकायत के अंबार लगा दिए। वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। वफ्द के अरकान के गिले शिकवे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। ताशकंद पहुंचने पर उज़्बेक वज़ीरिस्तान वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला आइपोव और दीगर आला हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के चाको-चुबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी। ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, फूलों की चादर चढ़ाकर उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीखी शख्सियात को खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का भी दौरा किया, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, आसान खिदमत मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल की। आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है। आसान खिदमत मरकज़ के तौर पर मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम है। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफाफ, जवाबदेह और मौसर फाहमी यकीनी बनाता है। शहबाज शरीफ। अमेरिका यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं यूक्रेन के सदर मादनियात से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर सरहदी मामलात पर अपने अहकामात पर कायम है। जो हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसे गवानादा मोबित जेल भेजना चाहेगा। सदर ट्रंप गजा की पट्टी से तमाम यरकमालियों की वापसी चाहते हैं। सरहदी दीवार कायम करना सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लियोट की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। सलामती काउंसिल फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मशरिक वुस्ता में बेअमनी की जड़ है। आलमी बरादरी मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। इसराइल की मगरबी किनारे में जाहिरियत को फौरी रोका जाए। कब्जे और जबर के जरिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों पर आला सतह इजलास। क्रिप्टो करेंसी के आलमी रुझानात, ज़वाबित और पाकिस्तान की मईशियत पर असरात पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना का डिजिटल असासों के लिए मौसर, शफाफ और आलमी मयार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। फैटफ गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों के ज़ाबिताकार को यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मालियाती शोबे में तरक्की के लिए बुरोकार लाने पर तवज्जो। हुकूमती बुनियादी ढांचे और सरकारी इदारों के असासों की टोकनाइजेशन पर गौर। सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर डट गई। आज कौमी कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी। हुकूमत कॉन्फ्रेंस से घबरा रही है। बदकिस्मती से ऐसी हुकूमत है जो आवाम की नुमाइंदा नहीं। हुकूमत कानून की हुक्मरानी से घबराती है। कौमी कॉन्फ्रेंस में मुल्की मसाइल के हल की बात की जाएगी। हमारा मकसद मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम करना है। शाहिद खकान अब्बासी की तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के हंगामी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हमें रोका गया तो असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। मजबूर किया गया तो असेंबली के बाहर अपनी असेंबली का इजलास बुलाएंगे। डी चौक में भी कॉन्फ्रेंस करना पड़ी तो करेंगे। महमूद खान अचकज़ई का ऐलान।
जुनैद अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफ़ा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया कि जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के ख़िलाफ़ काम करते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त अदीबी कार्रवाई की जाएगी। जब हमारी मुलाकात भी हुई थी चंद दिन कबल चीफ जस्टिस साहब से, तो उन्होंने कहा था कि जेल के मामलात जो हैं उनके हवाले से वो बहुत हसास है कि अहलिया से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। सिंध के पानी के हवाले से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो हमने खान साहब को बताया कि पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है कि हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे, सिंध से पानी का एक कतरा हम किसी और जानिब मुड़ने नहीं देंगे। बानी से मुलाकात हुई है वो बिल्कुल ठीक है, बानी की अहलियत से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी ने मुझे चीफ जस्टिस को खत लिखने का कहा है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म बानी को इनके हुकूक नहीं मिल रहे। बानी ने जुनैद अकबर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। बानी ने कहा जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं सख्त कार्रवाई की जाए। उमर अयूब ने बानी की इजाज़त के बाद चीफ जस्टिस से मुलाकात की। शेर अफजल मरवत के फैसले बारे कोई तब्दीली नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है, ज़राए से खबरें चलाना और मुलाकात में बहुत फ़र्क हुआ है। बानी ने कहा मेरे मुतालिक सिर्फ पार्टी के ओहदेदार बात करेंगे। बानी ने पाकिस्तान का मैच देखा, मैच हारने पर इनको बड़ा दुख था। बानी PTI से मुलाकात के बाद अली मखान की मीडिया टॉक। सारा गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया, उनको बड़ा दुख था। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आपको पता है आप सबके वो सोर्सेज होते हैं, वो फिर आप एक खबर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ये निकाल दें कि इमरान खान बेहोश होके गिर गए, तो उस पर तो वो हंस रहे थे। फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। पार्टीज आज भी हमारा वक्त कराची में ही है, वहाँ पे महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने GDAs के साथ भी मुलाकात की है, बाकी पार्टियों के साथ भी की है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा, बुशरा बीबी साहिबा को नहीं मिलने दिया जा रहा, कोर्ट केसेस में ताख़ीर हो रही है। ये किस चीज़ की लामत है? मौजूदा हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं, हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अपोजिशन का वफ्द कराची में मौजूद है, मुख्तलिफ पार्टियों से मुलाकात की जा रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी से पार्टी क़यादत को मिलने नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कानून की हुक्मरानी है ना मुल्क तरक्की कर रहा है, हुकूमत झूठ मूठ के बयानात दे रही है। मसनूई तौर पर इस्तेकाम की बात की जा रही है। मुल्क इस वक्त शिकंजे में है और चल नहीं सकता। अपोजिशन जमातों को फजल रहमान या कोई भी लीड करे तो एतराज नहीं। सेनेटर शिबली फराज। चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। अहम मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में दिन 2 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों टीमों के लिए आज का मैच इंतहाई अहम। टीमों की कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। अहम मैच से खबर, इंग्लिश टीम को धचका, बरतानवी बॉलर ब्रायडन कॉरस इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होगा। रेहान अहमद इंग्लिश स्क्वाड में शामिल। दरियाए सिंध पर कोई नई नहर नहीं बन रही, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एतराफ़। नहरों के हवाले से सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, सिंध के अवाम की मर्जी के बगैर कोई नहर नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने नहर बनाने पर अपना एतराज़ रिकॉर्ड करवा दिया। शिकारपुर, कश्मीर और घोट के अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। मुराद अली शाह का कनकोट का दौरा, ज़ेरे तामीर पुल के तामीराती कामों का जायजा लिया। इसराइल ने रमज़ान में फ़लस्तीनियों की मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगा दी। सिर्फ बुजुर्गों, ख़वातीन और छोटे बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइली जेलों से रिहा फ़लस्तीनियों को भी मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में जाने के लिए इसराइली हुकाम को दरख्वास्त देना होगी। नमाज जुमा के लिए सिर्फ 10,000 अफराद को मस्जिद के अहाते में दाखिले की इजाज़त। हमास की मस्जिदुल अक्सा में रमज़ान में नमाजियों की आमद पर पाबंदी की मज़म्मत। कहा, मस्जिदुल अक्सा मुसलमानों की है और रहेगी। मस्जिदुल अक्सा की आज़ादी के लिए हम खुशी से कुर्बानी दे सकते हैं।
और रूस और ईरान ने शाम को तकसीम करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का हल सिफारती इक़दामात से ही मुमकिन है। आलमी सतह पर यूक्रेन तसादुम को समझने की संजीदा कोशिश जारी है। सलामती काउंसिल ने यूक्रेन तनाज़े पर गैर जानिबदाराना अमरीकी मौक़िफ़ की हिमायत की है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव की ईरान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू।